Hello, students. This is Dr. Suparna Sharma again with the second chapter of 5.1 Law Students. And the name of the chapter is The Gift of Magi. Gift of Magi is the second chapter in our book. So, by not wasting much time, let us start today with the chapter. And the name of the chapter is The Gift of Magi. Here, students, as you can see that the name of the chapter is The Gift of Magi. And I hope now my screen is much visible. The Gift of Magi is a beloved short story written by O. Henry and the pen name of विलियम सिडनी पोर्टर. तो जो विलियम सिडनी पोर्टर थे और जिनका की पेन नेम क्या था, ओ हेनरी था, उस नेम से उन्होंने एक स्टोरी लिखी, एक शॉर्ट स्टोरी लिखी जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ मजाई. इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1905. 1905 में ये सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी. एंड इट टेल्स द हार्ट वार्मिंग टेल ऑफ यंग पीपल्स सेल्फलेस लव. जो ये हमारी कहानी है, जो ये शॉर्ट स्टोरी है, ये हमें बताती है दो यंग लोगों के बारे में, एक कपल के बारे में और उनके हार्ट वेलमिंग और सेल्फलेस यानी कि निश्चल प्यार के बारे में एक कहानी है जो बताती है कि जो गिफ्ट्स होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है किसी की लाइफ में. जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं या हम किसी से गिफ्ट लेते हैं तो उस गिफ्ट की वर्थ क्या है और साथ में उस देने वाले की उस पे कैसा इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो उसके साथ एडेड है, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. क्योंकि गिफ्ट सिर्फ एक गिफ्ट नहीं होता है, इसमें हमें देने वाले की जो भावनाएं हैं वो साफ साफ नजर आती हैं. जब देने वाले की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो हमें उसकी फीलिंग्स हैं अगर नजर आते हैं तो वन शुड बी वेरी मच वाइज टू चूज द गिफ्ट. तो इसीलिए कोई भी अगर हम कभी भी किसी के लिए कोई गिफ्ट हमें चूज करना है तो हमें बहुत ही बुद्धिमता के साथ, बहुत ही अपनी बुद्धिमता के साथ हमें उस गिफ्ट को चूज करना चाहिए. और ताकि जिसे हम गिफ्ट दे रहे हैं वो गिफ्ट वर्थ गिविंग हो. वर्थ गिविंग का मतलब यहाँ की वो गिफ्ट उसके यूज का होना चाहिए. तो आइए सबसे पहले हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी जो कि है जेम्स एंड डेला. जेम्स एंड डेला जो है वो एक यंग कपल हैं और न्यूयॉर्क की जैसी एक बिजी सिटी में, न्यूयॉर्क जैसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक बड़ी सिटी में वो एक बहुत ही कहीं छोटी सी जगह पे रहते हैं. तो जेम्स कौन है? जेम्स जिसको हम जिम के नाम से भी हम जानते हैं. और वो क्या है? जेम्स जो है ऑल्सो नोन एज जिम. जेम्स जिम भी है, उसका निकनेम जिम है और उसको जेम्स भी कहते हैं. जिम डिलिंगडन है वैसे उसका पूरा नाम, और जेम्स भी उसका निकनेम है, पॉपुलर नेम है. एंड हिज वाइफ डेला आर द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. दे लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट एंड ट्रेजर देयर फ्यू पोजेशंस. ये एक जो कपल है ये एक अपार्टमेंट में रहते हैं, स्मॉल अपार्टमेंट में एक छोटे से घर में रहते हैं और इनके पास ट्रेजर के नाम पे, खजाने के नाम पे बहुत ही कुछ कम चीजें हैं, लेकिन वो चीजें काफी वैल्यूएबल हैं, बहुत ही कीमती हैं. इससे हमें ये थोड़ा सा आइडिया है कि जो जेम्स है और डेला है, इट मीन्स कि दे आर दैट डूइंग वेरी हार्ड वर्क टू अर्न देयर लिविंग. वो अब बहुत ही हार्ड वर्क उनको करना पड़ रहा है अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए. तो अब जो जिम है उसके पास जो पोजीशन में है या उसके पास जो उसका खजाना है या उसका ट्रेजर है, दैट इज जिम्स पॉकेट वॉच. उसके पास एक पॉकेट वॉच है जो उसको कहाँ से मिली थी? उसके इनहेरिटेंस में उसके फोर फादर्स से मिली थी. जो फोर फादर्स से उसकी जो मिली थी, Jim's most prized possession is his gold pocket watch that has been passed through generations. It holds sentimental value for him. When there are something or some a few things are there in life which have a very sentimental value for us, it is not the that you can say
the cost of that thing, but the sentimental worth, the sentimental value of that thing, sometimes it is very high other than the cost of it. That same, the Jim's pocket watch was like that, because Jim's pocket watch was of gold watch and it was being inherited to him from his grandfathers and great great grandfathers. मीन्स कि जो जेम्स है उसके पास, जिम के पास एक गोल्ड की पॉकेट वॉच है जो उसे अपने इनहेरिटेंस में अपने पिता दादा और उनको उनके दादा से या पिता से मिली थी। ये उसका एक वैल्यूएबल पोजीशन है जो जिम के पास, जिसे हम कह सकते हैं कि एकमात्र उसका ट्रेजर है, खजाना है, और जिसके साथ उसकी बहुत सारी इमोशनल वैल्यूज भी अटैच्ड हैं। Della's gorgeous, lustrous hair is one of her most cherished assets, and it falls almost to her knees. And it plays a significant role in the story. अब देखिए यहाँ पे बात आती है किसकी, डेला की। डेला जो है जिम की वाइफ है, एंड शी इज हैविंग वेरी, शी इज गॉर्जियस एंड शी इज हैविंग लस्ट्रस हेयर, एंड द लेंथ ऑफ हर हेयर इज अप टू नीज, घुटनों तक लंबे उसके बहुत ही सिल्की रेशमी बाल हैं जो कि उसका एकमात्र खजाना है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ के पास अपना अपना ट्रेजर है। जिम के पास गोल्ड वॉच है और डेला के पास उसके ब्यूटीफुल हेयर हैं। अब यहाँ पे बात हेयर की है, क्योंकि ये हेयर एक सिग्निफिकेंट रोल इस स्टोरी में अदा करते हैं। यहाँ पे इनका एक कुछ ना कुछ काम है। नेक्स्ट वी कम टू द क्वेस्ट फॉर परफेक्ट गिफ्ट। क्वेस्ट फॉर परफेक्ट गिफ्ट का मतलब क्या है कि बोथ हस्बैंड वाइफ दे आर लिविंग, मे बी दे आर इन माइजरी, मे बी दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, मे बी दे डोंट हैव that much earnings economically, they are not so good, but now it's a Christmas evening. The Christmas is approaching near, and both of them, they are searching the best gift for each other. Best gift for each other. And when they are being going to find a gift, whatever the things they have to keep in their in knowledge, which is first of all, that is the limited budget. Limited budget means कि with very little money, uh, Della faces the challenges of finding a beautiful, meaningful Christmas present for Jim. Della went out in the morning from the house and she searched the whole market. She is searching in the whole market that in just few, that the limited money she is having, जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास हैं, क्या वो उससे जिम के लिए कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकती है। एंड वो क्या है, डेस्परेट है अपनी सर्च में। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं कि डेस्परेट सर्च। why I have written all these things in the point wise students, because whenever you are supposed to write the answers, you are supposed to write the giving the headings, and those headings are to be explained, because whenever you are being facing the question paper in the examinations, no examiner is going to ask the simple who was Jim, who was Della. No, there are the questions from the story which are being a tricky questions. Tricky questions आपसे पूछे जाने वाले हैं, और उन tricky questions के आंसर के लिए हमें significant of the story, the value of selfless love, what were the that how they have searched for the gifts. So these kind of questions when you're going to face. So keeping in that in mind, I have made this presentation in that way so that you're able to write your answers well. नेक्स्ट उसके पास थी एक डेस्परेट सर्च। डेस्परेट सर्च का मतलब कि उसे वो गिफ्ट क्रिसमस तक खरीदना ही खरीदना था। उसके पास कोई लिमिटेड टाइम था जिसके लिए उसने अपने पूरे पिछले कुछ टाइम से कुछ हम ये कह सकते हैं इवन कुछ महीनों से शी वाज सेविंग फॉर दैट गिफ्ट। एंड व्हाट कुड शी सेव, इट वाज जस्ट 1.87 सेंट्स, $1.87 ही वो जोड़ पाई। और उस लिमिटेड मनी के साथ और एक डेस्परेट सर्च के साथ वो निकलती है मार्केट में एक गिफ्ट ढूंढने के लिए। Della braves the cold December day, exploring shop windows in the hope finding an affordable gift for her beloved husband. अब जो वो अपने बिलवेड हस्बैंड के लिए गिफ्ट खोजने के लिए निकलती है, तो शी नेवर माइंड्स द कोल्ड आउटसाइड्स, शी नेवर माइंड्स द हाउ द हार्श वेदर कंडीशंस आर देयर। ना वो वेदर कंडीशंस की ध्यान देती है, ना वो कोल्ड पे ध्यान देती है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उसका एक ही ये कह सकते हैं एम है, जस्ट टू फाइंड अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर हर बिलवेड हस्बैंड। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट पे आता है जी,
एक सैक्रिफिशियल डिसीजन। एक सैक्रिफिशियल डिसीजन ये कैसे है कि जब डेला गिफ्ट के लिए शॉप टू शॉप, मार्केट टू मार्केट सर्च कर रही है, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि उसके पास बजट लिमिटेड था। नेक्स्ट क्या था कि उसके पास टाइम शॉर्ट था। टाइम शॉर्ट क्यों था कि क्रिसमस वाज अप्रोचिंग नियर, और उस क्रिसमस के लिए उसे वो गिफ्ट अपने हस्बैंड के लिए खरीदना था। एंड थर्ड जब बात आती है कि व्हेन आफ्टर सर्चिंग अ लॉन्ग, आफ्टर अ वेरी हार्ड वर्क of searching, when she found a perfect and suitable gift for her beloved husband, then came the time that she has to make a sacrificial decision. उसको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिसके लिए उसको अपना बहुत ही जो ट्रेजर था, एक ही मात्र उसके पास ट्रेजर था, वो उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा। डिटर्मिन टू गिव जिम अ पॉकेट वॉच चेन, क्योंकि जैसे हमें पता था कि हमने पिछली बार उस पे स्लाइड पे हमने देखा कि जिम के पास पोजेशन में, ट्रेजर में एक गोल्ड वॉच थी। गोल्ड वॉच तो थी, लेकिन उसको पहनने के लिए जिम के पास उसकी रिस्ट चेन नहीं थी। तो डेला ने सोचा कि शी विल परचेज अ चेन रिस्ट, या रिस्ट चेन आई कैन से, to give it to Jim. And she went window to market, shop to shop for that. And when she found it, and she was very much determined to purchase that wrist chain, but there she had to make a very difficult decision, and that the difficult choice she has made, इट चेंज हर अपीयरेंस। जो उसकी आउटलुक थी, जो उसकी अपीयरेंस थी, उससे जिम डेला का जो था लुक बिल्कुल बदल गया। कैसे बदल गया कि some time before she was having very glossy, shiny, and you can say that flowing, that long lengthy hair. But as soon as she found the gift and the cost of the gift was not matching the money that she has saved, and जो money उसने save किया था और जो cost थी उस wrist chain की, वो दोनों match नहीं कर रहे थे, and that time she had to make a very sacrificial decision, और उस टाइम पे उसको एक डिसीजन लेना पड़ा, और जिसके चलते डेला ने अपने लेंदी, लॉन्ग, ग्लॉसी, ब्यूटीफुल एकमात्र जो ट्रेजर उसके पास था, she had sold them out for $20। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक उसके पास क्या है, एक सरप्राइज एनकाउंटर होता है। सरप्राइज एनकाउंटर पे हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं कि व्हाई इट वाज अ सरप्राइज एनकाउंटर। द वे डेला वाज सर्चिंग द गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड, इन द सेम मैनर जिम वाज आल्सो that running in the market from shop to shop to find a suitable gift, suitable beautiful combs for Della's hair। वो जिम जो उसका हस्बैंड था, वो डेला के खूबसूरत बालों के लिए बहुत सुंदर कॉम्स, जिनके ऊपर बहुत स्क्विंस लगे हुए हैं, बहुत उसके अंदर दैट वी कैन से स्क्विंस के साथ उसको डेकोरेटिव कॉम्स थे, उसमें बहुत डेकोरेशन हुआ था, उसमें फ्लावर्स थे, बहुत तरह के उसमें डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए थे। उस तरह के जो कॉम्स थे, he was searching for them and at last he also found them। अब यहाँ पे देखिए क्या सरप्राइज एनकाउंटर हुआ है। हम किसकी बात करते हैं कि द प्लेटिनम चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पॉइंट वाइज देखेंगे, और जितना हम पॉइंट वाइज स्टोरी को लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द theme and the plot and the meaning of the story, and as well as we will be able to write the answers in a very easy way। मैंने स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए इजी बनाया है, एंड आई होप यू विल बी एबल टू राइट द आंसर स्पेल। अब जो एक सरप्राइज एनकाउंटर था वो क्या था। सरप्राइज एनकाउंटर में हम देखते हैं कि जो प्लेटिनम चेन थी, डिस्कवरिंग अ स्टनिंग एंड एक्सपेंसिव प्लेटिनम चेन इन अ शॉप विंडो, डेला सेट्स हर हार्ट ऑन इट। जैसे ही वो एक शॉप में उस प्लेटिनम चेन को देखती है, तो उसे उस चेन को देख के ऐसा लगता है कि दिस इज द ओनली चेन विच कैन सूट्स द जिम्स वॉच, कि यही एक वो चेन है जो जिम की वॉच को सूट करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक स्टार्टलिंग चेंज आता है। स्टार्टलिंग चेंज हमारे पास क्या है कि व्हेन जिम when Jim returns home from work, he notices something different about Della, but can't quite
put his finger on it, and as soon as it was the Christmas Eve, both were searching the gifts for each other. वो दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे थे, और at last वो दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट फाइंड आउट कर भी लेते हैं. As soon as they find out the gifts, they purchase those gifts for their Jim, for his beloved wife, and Della for her beloved husband. And as soon as Jim came to home, he found a very surprising change in the house, but he could not pinpointing it. And what was the now? Here comes the twist in the story. As we know that stories are always there कि where हम twist देखते हैं, stories में बहुत twist आते हैं. कैसे? Jim surprises Della with a pair of beautiful decorative hair combs which now holds no practical use for her. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिम बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कॉम्स स्टेला के लिए लेकर आता है, उसके बालों को सजाने के लिए, उसके हेयर्स को डेकोरेट करने के लिए, उन्हें ब्यूटिफाई करने के लिए. बट नाउ दे डोंट नाउ possess, or they show any that importance to Della, because Della has sold out her long lengthy hair in a hair salon to purchase that platinum chain for Jim. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कितने सैक्रिफिशियल हैं, एक दूसरे के लिए कितना उनका एक सेल्फलेस लव है. वो सेल्फलेस लव इसलिए है कि वो एक दूसरे की जरूरत को खुद से पहले रखते हैं. तो देयर हियर वी कैन से, अब यहाँ पे एक बिटर स्वीट एक्सचेंज है. सरप्राइज एनकाउंटर के बाद हमारी स्टोरी जो आगे बढ़ती है, वो आता है एक बिटर स्वीट एक्सचेंज. बिटर स्वीट एक्सचेंज क्या है? कि दोनों एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, बट दे आर हैप्पी फॉर ईच ऑफ बोथ ऑफ देम फॉर ईच अदर. बट देयर वाज सम बिटरनेस टू, बिकॉज उन दोनों ने अपना पूरा विजडम लगाया एक दूसरे के लिए गिफ्ट परचेज करने के लिए, लेकिन जो उनकी विजडम थी वो कहीं पर उस टाइम पे काम नहीं आई, जब उन्होंने उस दोनों के जो गिफ्ट थे वो एक दूसरे के काम नहीं आए. कैसे? द वॉच इज गॉन. The first point we can say that Della confesses that she sold her hair to buy platinum chain, unaware that Jim no longer has the watch. अब दोनों एक दूसरे से ये बात एक घर में रहने के बाद शेयर नहीं कर पा रहे थे कि जिम ने क्या किया, अपनी वो गोल्ड वॉच सोल्ड आउट कर दी. क्या खरीदने के लिए? वो ब्यूटीफुल कॉम्स खरीदने के लिए. और जिस वॉच के लिए डेला क्या लेकर आई थी, एक बहुत सुंदर सी चेन लेकर आई थी. नेक्स्ट हम देखते हैं द यूजलेस कॉम्स. अब बारी आती है जिम की. जिम ऑल्सो डिड द सेम मिस्टेक. सेम मिस्टेक कैसे? कि हार्ट ब्रोकन डेला प्रेजेंट्स जिम with the with a chain, only to realize that her beautiful hair no longer serve its purpose. अब वो जो उसने उसको कॉम्स प्रेजेंट किए, और तो वो डेला के लिए यूजलेस थे, और जो जिम का गिफ्ट था वो डेला के लिए यूजलेस था. तो हेयर स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट वेन एवर वी आर चूजिंग अ गिफ्ट फॉर समवन, वी हैव टू बी वेरी वाइज, एंड वी शुड सी द यूजफुलनेस ऑफ दैट गिफ्ट फॉर whom we are purchasing it. नेक्स्ट हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, दैट इज एन अनएक्सपेक्टेड रिवोल्यूशन. अनएक्सपेक्टेड जो रिवोल्यूशन है वो ये क्या है कि जिम रिवील्स दैट ही सोल्ड हिज प्राइज्ड पॉकेट वॉच टू बाय द डेकोरेटिव हेयर कॉम्स, leaving them leaving them with the leaving them both with useless gifts. अब दोनों ने एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया. सेक्रीफाइस करने का भी कोई उनका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के लिए ही दोनों के जो गिफ्ट थे स्टूडेंट्स, वो क्या हो गए? यूजलेस हो गए. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ गिफ्ट्स. द स्टोरी कंक्लूड्स विद द profound comparison between Jim and Della's gift and the gifts presented to बेबी जीसस बाय द मजाइस. अब यहाँ पे ये मजाइस की बात क्यों आई है स्टूडेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि मजाइस कौन थे, और मजाइस कौन थे. और यहाँ पे जीसस जो है, जब जीसस पैदा हुए, जब हमारे क्राइस्ट जो थे, जो क्रिश्चियन लोग हैं जीसस को मानते हैं, जब जीसस का बर्थ हुआ, तो उन्हें तीन लोग जो थे, तीन वाइज लोग थे, जो तीन किंग्स जो थे, उन्होंने उनके लिए गिफ्ट्स भेजे थे. Despite their sacrifices, Jim and Della gifts hold more significant and wisdom, as they are the gift of love and selflessness.
ठीक है, वो गिफ्ट यूज़लेस तो थे, लेकिन साथ ही साथ वो क्या सिम्बलाइज़ कर रहे थे, क्या दर्शा रहे थे, क्या उस चीज़ से प्रेज़ेंट कर रहे थे, क्या कि वो जो गिफ्ट थे वो लव के थे और सेल्फलेसनेस के थे, कि वो उन दोनों ने एक-दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, जिम और डेला ने एक-दूसरे को महत्व को खुद से ज़्यादा रखा।